नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कोरोना की दूसरी लहर के खत्म होते ही अब मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, लिहाजा अब सरकार प्रदेश में स्कूल कॉलेज खोलने पर भी विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में 11वीं और 12वीं क्लास 26 जुलाई और 9वीं और 10वीं के स्कूल 5 अगस्त से शुरू होंगे, यह फैसला हुआ। इसके अलावा 12वीं के हॉस्टल भी शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस संबंध में जो अंतिम फैसला है वो जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां ही करेंगी। जिन जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है वहां पर स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन इस संबंध में आखिरी फैसला मैनेजमेंट कमेटी को ही करना है। जिले के प्रभारी मंत्री और कलेक्टर आपस में चर्चा करने के बाद इस पर फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में कहा, स्कूल संचालक और प्रिंसिपल बिना पेरेंट्स की अनुमति के बच्चों को स्कूल ना बुलाए, कोई दबाव ना बनाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 50% क्षमता के साथ 11वीं और 12वीं की कक्षा 26 जुलाई से शुरू कर दी जाए। प्रयोग के तौर पर एक एक करके स्कूलों को खोला जाएगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ छात्र भी होंगे, मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले इस पर क्या लोगों की प्रतिक्रिया है, लोग इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, जरा सुनिए। मैं कलेक्टर के साथ बैठूंगा और जो स्थिति है उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद पर निर्णय करेंगे। सर देखिए, आज मैं कलेक्टर के साथ बैठूंगा और जो स्थिति है उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद पर निर्णय करेंगे। सर देखिए, आज मैं कलेक्टर के साथ बैठूंगा और जो स्थिति है उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद पर निर्णय करेंगे। सर के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी आखिरी फैसला लेने की अनुमति इन्हीं लोगों के ऊपर छोड़ी है कि जिन जिलों में एक भी केस ना हो वहां पर स्कूल को किस पैटर्न पर खोलना है, कैसे एक एक करके 50% क्षमता के साथ बच्चों को वहां पर बुलाया जाए। हालांकि यह भी आदेश दिया गया है कि अभिभावकों पर या बच्चों पर कोई दबाव ना बनाया जाए। अगर यहां पर बच्चे अभिभावक अपने मन से आना चाहें तो ही उनको यहां पर बुलाया जाए, और सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया अपनाई है कि एक एक करके स्कूलों को खोला जाए। उससे बेहतर स्थिति की तरफ हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि सेकेंड वेव खत्म तो हो रही, लेकिन उस बीच में थर्ड वेव की आशंका है। और जैसा कहा जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि थर्ड वेव में बच्चों पर ही ज्यादा प्रभाव होगा। तो ये एक नई चुनौती है सरकारों के लिए, व्यवस्था बनाने वाले लोगों के लिए, या फिर अभिभावक और उन बच्चों के लिए भी। लेकिन पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है इस कोरोना काल में। अब धीरे धीरे तमाम राज्य इस पर फैसला लेना शुरू कर रहे हैं कि कैसे अब पठन पाठन का काम सुचारू किया जाए। ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही, लेकिन जो प्रैक्टिकल काम होता है, या फिर कहें कि छात्र और उनके जो शिक्षक हैं जब आमने सामने होते हैं तो उस पढ़ाई का एक अलग ही अंदाज होता है और उसका एक अलग परिणाम भी होता है। उसी पैटर्न को दोबारा, और खासतौर से जो ग्रामीण अंचल हैं जहां पर ऑनलाइन जो क्लासेस हैं बहुत अच्छे ढंग से नहीं चल पा रही हर एक राज्य में, खासतौर से जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन राज्यों में इसको लेकर समस्याएं जरूर आ रही हैं। तकनीकी के साथ साथ बिजली की दिक्कत, तमाम अन्य समस्याएं, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चल तो रही हैं, लेकिन फिर से कोशिश की जा रही है कि जो पहले की प्रक्रिया थी, जो परंपरागत हमारा पाठ्यक्रम पढ़ाने का पैटर्न है, उस पैटर्न को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि उसमें यह ध्यान दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में स्कूल खुले तो वहां पर इसके वजह से कोई पैनिक सिचुएशन ना आए, या फिर एक बार फिर से थर्ड वेव की जो आशंका है उसमें बच्चों पर उनका असर ना पड़े, बच्चे ज्यादा उससे प्रभावित ना हो। और इसीलिए जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है और कलेक्टर और साथ में प्रभारी मंत्री, उन पर ही यह फैसला अंतिम तौर पर छोड़ा गया है। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कमल विश्वकर्मा है जो कि अध्यक्ष हैं पालक संघ के, वो स्वागत है कमल आपका। हमारे साथ सम्यक जैन है छात्र, वो स्वागत है सम्यक आपका भी। महिमा जैन छात्रा हमारे साथ है, वो स्वागत है महिमा आपका। और पूजा पांडे भी हमारे साथ छात्रा है, वो स्वागत है पूजा आपका भी। सबसे पहले मैं पूजा आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं, कैसा लग रहा है मध्य प्रदेश की सरकार अब आप लोगों की पढ़ाई के लिए फिर से जो स्कूल खोलने की बात थी, जो मांग चल रही थी इतने लंबे से, उस पर विचार भी कर रही है और अब निर्णय लिया गया है। अंतिम फैसला वहां के प्रभारी मंत्री या फिर वहां कलेक्टर या फिर कहें स्कूल के जो संचालक हैं वो लेंगे वहां की स्थिति को देख के। लेकिन एक छात्रा के तौर पर आपकी खुद की क्या इच्छा थी? मतलब स्कूल तो खुलने चाहिए, अच्छा लगता है स्कूल जब खुलते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं और मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ अच्छे से मतलब लाइव कॉन्टेक्टिंग करके अपन पढ़ सकते हैं। और मतलब ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से नहीं पढ़ाई कर सकती, मतलब अपने फ्रेंड के साथ भी और टीचर्स के साथ। किस क्लास की छात्रा है आप पूजा?
मैं 11th कॉमर्स। तो पिछले दिनों में जो फैसले लिए गए कि बिना जो एग्जाम है उसको कराए आप लोगों को आगे की कक्षा में भेज दिया जाए, उसमें खुद आपको क्या लगा? आपने खुद मेहनत की थी, खूब तैयारी की थी, बहुत सारे आपके सहयोगी होंगे जो कि थोड़ा सा नकल भी मारते होंगे, आप लोगों से भी चीटिंग करने की बात कहते होंगे, तो कैसा लगा वो फैसला या उसका क्या प्रभाव आपके मन पर आया? फाइनल मतलब फाइनल एग्जाम होने से थे, हाफ ईयरली के बेस पे बने थे, उसमें भी मतलब कोई बच्चे के अच्छे नंबर आए थे, कोई नहीं आए थे, तो मतलब हम चाह रहे थे कि फाइनल एग्जाम भी होने चाहिए, मतलब और अच्छे से प्रिपरेशन होती और वो भी। सम्यक, आप किस कक्षा में हैं और जो फैसला आप सरकार ले रही है उसको कैसे देख रहा है? मैं सम्यक जैन कक्षा 11वीं का छात्र हूँ मैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अगर स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन मन में डर भी है कि कोरोना वायरस चल रहा है, अभी खत्म भी नहीं हुआ है वो। और जो ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क इशू होता है जो हम लोग पढ़ नहीं पाते, तो लाइव जो ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा अच्छा लगता है। सिर्फ ऑफलाइन क्लास में जाना अच्छा लगता है या फिर वहां पर जाकर थोड़ी मस्ती करना फिर पढ़ाई करना वो ज्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि ऑनलाइन क्लास में तो बिल्कुल सेट एकदम मोबाइल के सामने आपको बैठना पड़ता होगा, इधर उधर हिले नहीं कि तुरंत आपको जो है वहां से कमांड आता होगा, लेकिन स्कूल में जाकर तो थोड़ी सी मौज मस्ती भी हो जाती है और पढ़ाई तो होती ही है। हाँ, मौज आप दोस्तों के साथ भी ज़्यादा अच्छा लगता है ऑफलाइन में, और टीचर्स लाइव टू लाइव पढ़ाता है, उससे डाउट भी ज़्यादा अच्छे क्लियर होते हैं ऑफलाइन में पढ़ने में। जी चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो हमारा परंपरागत पैटर्न है पढ़ाई का कि शिक्षक छात्र सहपाठी सब जब एक जगह पर होते हैं तो उसका एक अलग ही अंदाज होता है, उसका एक अलग ही परिणाम भी निकलता है, क्योंकि वहां पर कट टू कट बात नहीं होती। वहां पर अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो ऑफलाइन आप सारी चीजें पूछ सकते हैं, ऑनलाइन की बाध्यता नहीं होती है। महिमा, ऑनलाइन की बाध्यता पहले आप समझाइए और फिर इस फैसले पर मैं आपसे भी टिप्पणी लूंगा। जो ऑनलाइन अभी तक आप लोग शिक्षा ले रहे थे उसमें खासतौर पर आपको क्या दिक्कत आ रही थी? चलिए महिमा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं कमल विश्वकर्मा जी के पास जाऊंगा, अध्यक्ष है पालक संघ के। कमल जी, सवाल आपसे। बच्चे तो देखिए बिल्कुल उत्साहित हैं, लेकिन उस उत्साह के अंदर हमारे पास एक डर भी है, जैसा कह रहे थे सम्यक, वो मन में एक डर है, अभिभावकों के भी, पालक संघ के भी, सरकार भी चिंतित है उसके लिए। लेकिन अब पठन पाठन का काम फिर से शुरू करना होगा, जो कि पहले से हमारी परंपरागत पैटर्न हमारा जो चलता है, लेकिन इसमें क्या चुनौतियां आपको लगती हैं और पालक संघ इसको कैसे देख रहा? देखिए, बिल्कुल ये चुनौतीपूर्ण का एक समय है, कोई कोरोना काल है। आज जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से 1.5 साल से आज स्कूल बंद है, हमारे बच्चे तो उत्साहित हैं, लेकिन अभिभावक होने के नाते हम लोगों को भी काफी चिंता है कि हमारा बच्चा स्कूल जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा मुहैया भी कराना जरूरी है, जिसमें राज्य सरकार ने जून माह में मध्य प्रदेश के समस्त अभिभावकों से और सामाजिक संगठनों से सुझाव मांगे गए थे। उन सुझावों में क्लियर कहा गया था कि जो ज्यादा से ज्यादा सुझाव आए उसको मानेंगे, लेकिन जब सुझाव आने के बाद राज्य सरकार ने जुलाई माह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा था कि तीसरी लहर के आने के कारण, तीसरी लहर तो तब तक जब तक तीसरी लहर खत्म नहीं होगी तब तक अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया कि 11वीं और 12वीं के 50% के साथ में स्कूल खोले जाएंगे, और जबकि हमने भी ये सुझाव दिया था कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जाएं, लेकिन सुरक्षा के साथ खोले जाएं। सरकार की जो गाइडलाइन है उसको पूरा पालन होना चाहिए स्कूलों में। सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूशन फीस के मकसद से स्कूल ना खोले जाए कि फीस वसूली जाए और बच्चों की सुरक्षा में कोई कमी हो, तो कहीं ना कहीं आज हमारे बच्चों का जो ननिहाल का भविष्य है उसको लेकर हम लोग अभिभावक और पालक महासंघ बिल्कुल चिंतित है, और राज्य सरकार से भी अपील करते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वैकल्पिक एक निर्णय दिया है कि हम 11वीं और 12वीं को हम लोग 15 अगस्त तक खोलकर देखेंगे 50% के साथ। अगर हमको सुरक्षा सही लगती है तो इस पैटर्न को आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो तीसरी लहर आने के कारण उसको स्कूलों को पुनः बंद कर दिया जाएंगे। और इसमें एक और जो निजी स्कूलों ने जिस तरह से हड़ताल कर जो मध्य प्रदेश सरकार पर जो दबाव बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दबाव में आनंद फानंद में आकर और जो निर्णय दिया कि स्कूल खोले जाएंगे, अगर यही निर्णय
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो 3 जुलाई को बोला था, उस दिन अगर ये निर्णय बोलते तो और भी अच्छा रहता। लेकिन आज अभिभावक गण और पालक महाशय यही बोलना चाहेगा कि सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा विभाग के मंत्री महोदय जी ने और शिक्षा विभाग ने स्कूलों के चलते हुए ये हड़ताल हो रही थी, उस हड़ताल के कारण ये दबाव में निर्णय लिया है। नहीं, दबाव का निर्णय कैसे है? उन्होंने जब फैसला किया है उसमें भी उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी पर यह छोड़ा है कि आप आखिरी फैसला खुद करेंगे। 50% के साथ बच्चों को वहां पर लाया जाए, पढ़ाया जाए या फिर स्कूल खोले जाए। और उसके साथ साथ कई और चीजें मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर हम इस ट्रायल को करने में सफल रहे तो आगे संख्या बढ़ेगी। तो दबाव जैसी कोई चीज तो नहीं दिखाई देती है। जो आपकी मांग थी वही चीज पूरी हो रही है। नहीं, बिल्कुल अतुल जी, आपका कहना सही है। बिल्कुल दबाव इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि दबाव, अगर हड़ताल स्कूल खोलने की उनकी मांग थी और हड़ताल अगर नहीं होती और कहीं ना कहीं जाकर क्राइसिस समिति ने जो दिया था 50%, बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत सराहनीय सुझाव है। लेकिन हड़ताल के बाद अगर ये घोषणा हुई है तो कहीं ना कहीं पालक महाशय या अभिभावक गण से यही चाहेगा कि ये सिर्फ दबाव। अब घोषणा अगर अच्छी हुई है तो फिर दबाव जैसा कुछ नहीं। अगर आप स्वागत कर रहे हैं तो खुले मन से करिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कहिए कि नहीं बिल्कुल सही फैसला नहीं है। आप स्वागत भी कर रहे हैं और साथ में आप ये कह रहे हैं कि नहीं दबाव है। चलिए पूजा, एक सवाल आपसे। आप लोगों की खुद की इच्छा है कि स्कूल खोले जाएं, लेकिन अभिभावकों को, पालक संघ को चिंता भी रहती है। महिमा भी हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, मैं आपके पास आऊं उसके पहले महिमा, मैं आपसे चाहूंगा, अभी आप फ्रेम से चली गई थी, ऑनलाइन कक्षा में भी ऐसे ही उठ के चली जाती हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी जरूरत पड़ता है ऐसा, लेकिन जब लाइव क्लासेस चलती है यही तो अंतर होता है। अगर ऑनलाइन कक्षा में उठ के जाएंगी, हमारे टीवी डिबेट से उठकर जाएंगी, तो देखिए वो सवाल उठेगा, क्योंकि जब आप टीचर के सामने होती हैं तो ऐसे उठ के आप नहीं जा पाती हैं बिना परमिशन लिए। ठीक है महिमा, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो इस वक्त मांग थी वो पूरी हो रही है, आपको खुद ऑनलाइन शिक्षा में क्या दिक्कत आ रही थी और क्यों आप लोग भी चाह रहे हैं, आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि हाँ, जो पहले से हमारी परंपरागत पद्धति है शिक्षा की, स्कूल जाकर बच्चे वहां पर शिक्षकों से शिक्षा लें, वही सबसे बेहतर है। लेकिन कोरोना काल में चुनौतियां बढ़ गई थी, उसकी कितनी जरूरत इस वक्त आप महसूस कर रही थी? जी। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि सबके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती है। बहुत कम बच्चे होंगे जिनके पास हर तरह की सुविधाएं होंगी। पढ़ाई गरीब बच्चा भी कर रहा है, अमीर बच्चा भी कर रहा है, लेकिन हर बच्चे के पास फोन नहीं होते हैं। अगर फोन है भी तो इस तरह के एंड्रॉइड फोन नहीं होते हैं। बड़े पेरेंट्स को इस कोरोना काल में, जहां उनकी मतलब फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत बेकार हो गई है, ऐसी स्थिति में मैंने देखा है कि कई पेरेंट्स को बच्चों को फोन दिलाने पड़े हैं ताकि वो पढ़ाई कर पाए। उसके बाद भी कई सारे डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। जो क्लास में बैठकर जो मजा आता था टीचर्स को परेशान करने में, उनसे पूछने में, क्वेश्चंस करने में, वो ऑनलाइन नहीं कर सकते। हाँ। मतलब आप नटखट छात्रा हैं, टीचरों को परेशान करती हैं, आप अपने शिक्षकों को परेशान करती हैं? नहीं, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करती हूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल मौका मिलता है, ये हर एक छात्र में होना चाहिए कि अपने शिक्षक से हक से पूछे, और अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो भले वो परेशान हो जाएं, लेकिन उनको परेशान करके पूछे। ये अधिकार, और शिक्षक भी ये चाहते हैं कि उनका छात्र, उनकी छात्राएं ऐसे ही हो, उनसे पूछें, उनसे संवाद लगातार। हाँ पूजा, अब जब यहां पर ये व्यवस्था शुरू हो रही है, आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि एक डर का भाव भी, आपने भी कहा, समय क्या भी वही था कि एक मन में डर भी है। ये डर कहीं ज्यादा प्रभावी ना हो जाए, इसको भी आपको देखना होगा। अपने सहपाठियों को, अपने सहयोगियों को समझाना होगा, और साथ में सुरक्षा के जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना हो, या फिर मास्क लगाना हो, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल, ये सारी चीजें आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। इसके लिए आप भी खुद अवेयर हैं और लोगों को अवेयर कर रही हैं, अपने सहपाठियों को। मतलब कि ये सोशल डिस्टेंसिंग और मतलब सैनिटाइजर, ये सब तो करना ही पड़ेगा। और मतलब साथ में टीचर्स भी ध्यान देते कि बच्चे बैठे ही और मतलब सब साथ में चलेगा तो स्कूल खुलने पर भी मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें भी अच्छा लगेगा। तो इसको लेकर आप लोग आपस में बात करते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं कि अब स्कूल खुलने वाले हैं भाई, हमें क्या क्या अवेयरनेस खुद के लिए रखनी है, अपने साथ के लोगों के लिए रखनी है? हाँ, मतलब हम फ्रेंड्स सबको मतलब मिलते रहते हैं ऑनलाइन में और बातचीत होती रहती है कि मतलब स्कूल खुलने चाहिए और यही सब चीजें। सम्यक। अब जब एक बार फिर से आप लोग स्कूल जाएंगे तो एक लंबा समय होगा जो गैप हो चुका है कोरोना काल में, फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में,
लेकिन अब नई शुरुआत हमें फिर से करनी है। आपको लगता है कि कुछ बदला बदला सा नजर आएगा या सामान्य रहेगा जैसे पहले से था? अलग अलग बदला बदला लगेगा हम लोग को। हम लोग बहुत दिनों बाद एक दूसरे को देखेंगे, दोस्तों को देखेंगे। वैसे तो अभी वीडियो कॉल पे ही देखते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं। हाँ। इसलिए बहुत अलग अलग दिखेगा स्कूल में। जो अभी तक लॉस एक तरीके से हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उसकी भरपाई की गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बड़ा लॉस हुआ है, हर एक सेक्टर में लॉस हुआ है। तो उसकी भरपाई आप लोग कैसे करेंगे? टीचर्स आप लोगों से जब बात करते हैं, आप लोग जब उनसे बातचीत करते होंगे, तो वो क्या कहते हैं कि कैसे वो पैटर्न चेंज करने वाले हैं कवर करने के लिए? जैसे कई बार होता है, आमतौर पर जब हमारी जिंदगी थी तो पूरे साल हम पढ़ाई करते थे, लेकिन उसके बाद भी आखिरी में क्रैश कोर्स हमें लेना पड़ता था, बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी से रिविजन करना पड़ता था। क्या उस तरह की चीजें भी करने की बात हो रही है? आप लोग अपने शिक्षकों से करते हैं? जी, अभी तो फिर अभी लेट हो गए हैं स्कूल खुलने में, तो शायद ये जल्दी जल्दी टीचर्स पढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी कोर्स करवाएंगे। हम लोग के ऊपर बर्डन आएगा थोड़ा, वो भी हमें कवर करना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल पे ये भी ध्यान रखें कि सैनिटाइज अच्छे से रखें। जितनी बेंच है उतने बच्चे एक ही बेंच पे एक बच्चा बैठे, ये ध्यान रखना है स्कूल वालों को। कमल विश्वकर्मा जी, बच्चे तो तैयार हैं और ये हमारी युवा पीढ़ी है, भविष्य है हमारे, इनका उत्साह देखते बनता है। ये चुनौती से डरते नहीं है। देखिए, कह रहे हैं कि हल्का सा डर तो है मन में, लेकिन फिर भी हमें स्कूल जाना है। लेकिन फिर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर जिम्मा आएगा, प्रभारी मंत्री पर, कलेक्टर पर, आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। कैसे आप लोग संवाद कर रहे हैं कि जब इसकी शुरुआत हो, स्कूल खोले जाए, तो वहां पर जो हमारे नियम है, जो हमने मापदंड तय किए हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उसको अक्षरशः पालन भी कराया जाए, उसमें कोताही लापरवाही ना हो? बिल्कुल रतन जी, आपने बहुत सही कहा कि जब बच्चे हमारे अति उत्साह हैं और बच्चों का, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कहीं ना कहीं एक घर के 4 दीवारी में कैद है। ऑनलाइन एक ऐसी शिक्षा है कि जिसके वजह से जो एक फिजिकल टीचर से शिक्षा मिलती है वो नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं जो आज आपने कहा कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन की है, और जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं जाकर स्कूलों को चेकिंग भी करना चाहिए कि स्कूलों की व्यवस्था क्या है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर बस हम लोग चिंतित हैं कि बच्चे का भविष्य है तो आगे चल के उसका भविष्य है, उस वजह से हम लोगों को थोड़ा चिंता तो रहेगी। बिल्कुल जी। और एक बड़ा तबका है, हम सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहे कमल जी, जो एक आदिवासी अंचल है, जो ग्रामीण अंचल है, सुदूरवर्ती इलाके हैं, बिहार का हिस्सा है, मध्य प्रदेश में सारी चीजें आती हैं, बड़ा समावेशी है, तो वहां पर चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। तो ओवरऑल वो किस तरीके से कवर अप हो पाएगा? कहीं जाके अगर स्कूल खुल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाकर उस समिति की पूर्ण जिम्मेदारी बनती, चाहे ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी अंचल हो, उन सभी अंचलों में आज एक प्रशासन का सिस्टम होता है। उस सिस्टम के तहत ये सारी कार्रवाई करी जाती है, ताकि जिस वजह से हर स्कूल तक एक जिला प्रशासन के व्यक्ति के माध्यम से ये पूरी जानकारी कि स्कूलों में सैनिटाइज बराबर है कि नहीं, दूरी डिस्टेंस मेंटेन है कि नहीं, ये सारी चीजें देखना पड़ेगी। और फिर भी सब कुछ होने के बाद भी एक अभिभावक का दायित्व है, जब तक अपना बच्चे की सुरक्षा नहीं होगी तो वो चिंतित रहेगा। और कहीं ना कहीं आज तीसरी लहर का जो आने का वो चल रहा है, उससे लेकर भी हम लोग काफी चिंतित है कि तीसरी लहर भी आना शुरू हो गई है। तो उसको लेकर भी बच्चों को, भविष्य को भी देखना है, सरकार की नीतियों को भी देखना है, सभी को, हम लोगों को। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इसको बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आने वाली है कि हमारे बच्चे चंचल होते हैं और उनको कंट्रोल में भी रखना है, तो इसलिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, और बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले, उनकी जीवन रक्षा पहले बहुत जरूरी है, उसके बाद उनके भविष्य को गढ़ने के लिए शिक्षा भी और जरूरी है। महिमा, खुद आपके घर में आपके अभिभावक क्या कहते हैं? आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, दादी आपकी या कोई अन्य दादा आपके, वो लोग क्या कहते हैं? क्योंकि अलग अलग पीढ़ियों में अलग अलग तरीके के स्वाभाविक है, एक मानव व्यवहार है कि उनके मन में शंकाएं आती हैं, उनके मन में डर होता है अपने बच्चों के लिए, वो क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सोच भी अलग है और माँ अलग बात करती है और दादाजी अलग बात करते हैं। दादाजी कहते हैं बेटा कोई जरूरत नहीं है, घर से हो जाएगी, पढ़ाई जैसी होनी है। लेकिन माँ कहती है कि बेटा संभल के जाओ, संभल के जाओ, अच्छे से जाओ, ध्यान रखो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर रखो और लोगों से दूरी बनाकर रखो। और पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन में कितनी परेशानी आ रही है वो माँ भी देख पा रही है और हम लोग को भी समझ में आ रहा है। इसलिए एक्साइटमेंट है कि स्कूल जाएंगे,
तो वही वैसे ही हम लोग समझ पाएंगे आज, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ऑनलाइन में हमें कितनी परेशानी आ रही है। हमारे सारे के सारे डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं हम लोग। चलिए ये मजा आ रहा है, कॉपी कंप्लीट ज्यादा अच्छे से नहीं करनी पड़ रही है, मैडम का ऐसे दिखा देते हैं वो समझ जाती है। लेकिन जब वहां जाएंगे प्रॉपर अपनी कॉपी कंप्लीट करेंगे, मेन चीज जो है वो है डिसिप्लिन। हमारा डिसिप्लिन पूरी तरीके से बिगड़ गया है ऑनलाइन क्लासेस के दौरान। पूरे दिन बस फोन के सामने बैठे रहते हैं, फिर चाहे पढ़ाई में हम लोग के 4-5 घंटे चले जाते हैं, उसके बाद जो अदर टाइम बचता है उसमें भी हमारा फोन ही चलता रहता है। तो बहुत अच्छा होगा अगर हमारे स्कूल खुल जाएंगे तो हम फोन से भी बचेंगे, और जो बाहर गेम वेम खेलना होगा वो भी हम बहुत अच्छे से खेल पाएंगे। देखिए बहुत और अच्छी पढ़ाई बात भी कही बहुत महिमा ने कि इस कोरोना काल में बहुत सारी चुनौतियां आई हैं, बच्चों के सामने भी बहुत चुनौतियां हैं। डिसिप्लिन को लेकर उन्होंने बात कही, उसके साथ साथ खेलकूद के लेकर उन्होंने बात कही, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके खेलकूद की भी प्रक्रिया बढ़ जाती है, उसका भी एक क्लास होता है, उसको में भी वो शामिल हो जाता है। लेकिन यहां पर आपकी बाध्यता हो जाती है कि एक फ्रेम में, जैसे हम लोग की बाध्यता है एंकर के तौर पर कि एक फ्रेम में ही रहना है, ये बच्चे भी जो है फ्रेम में ही रहते हैं। महिमा, बहुत संक्षेप में एक सवाल और भी आपसे, कोई आपका छोटा भाई घर में है या आपके किसी दोस्त या आपके किसी और सहपाठी का कोई छोटा भाई छोटी बहन जो नटखट है, वो कहती है नहीं यही अच्छा है कि घर में ही पड़े रहो मोबाइल के सामने और उसी में अपना ऑनलाइन शिक्षा भी हो जाए और ऑनलाइन गेम भी चल जाए, क्योंकि गेम का भी बहुत सारा जमाना है, तो ऐसा भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने मतलब मेरी कजिन है, उनका बेटा है छोटा सा, वही उसे इतना मजा आता है, वो मस्त फोन चालू कर लेगा अपना, कभी टीचर से बोलेगा कि नेटवर्क इश्यू है टीचर मैं नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, या कोई और बहाना बनाकर कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, कोई भी टीचर को बहाना बनाकर वो चला जाता है। मतलब वो उसकी शरारतें देखते बनती है, ऐसा कभी भी वो अपने स्कूल में नहीं कर पाता था। तो उसे तो बड़ा मजा आ रहा है, और वो अभी भी बोल रहा है कि अभी भी ऐसा टाइम चले तो मजा आ जाएगा। सम्यक, आपके यहाँ भी है कोई है बच्चा जो कहता है कि अपन तो ऐसे ही मस्त हैं, ऐसे ही अपन पढ़ाई करेंगे? मेरे घर पे भी है। हाँ। मेरा एक भाई है छोटा, वो खेलता ही रहता है दिन भर, उसकी ऑनलाइन क्लास चलती है, टीचर माइक म्यूट कर लेगा और वीडियो बंद कर लेगा और बेड पे सोता रहेगा, टीचर का नाम लेती रहेंगी लेकिन वो आंसर नहीं देगा। ऐसा चलता है। मतलब प्रेजेंट एब्सेंट कुछ नहीं लगाता है? नहीं कुछ भी नहीं। टीचर नाम बोलेगी, चलिए तो अब आप उसे समझाइएगा कि प्रेजेंट एब्सेंट लगाने का वक्त आ गया है भाई। कोरोना की थर्ड वेव की आशंका जरूर है, लेकिन बच्चे डर भी नहीं रहे हैं, थोड़ा बहुत डर है अगर तो उससे लड़ भी रहे। हाँ महिमा, कुछ कह रही हैं आप? जी, मम्मा साथ में रहती है ना सर, तो बच्चों का आधा काम तो मम्मा कर देती है, प्रेजेंट भी मम्मा लगा देती है। मम्मा का बोझ आप लोगों ने बहुत बढ़ा दिया था, मम्मा को अब थोड़ा सा बोझ कम करिए और आप लोग स्कूल जाने की तैयारी करिए। सरकार ने इसके लिए फैसला लिया और जैसा कमल विश्वकर्मा कह रहे थे, पालक संघ भी इस पर नजर बनाए हुए है। हमें सावधानी बरतनी है, आप लोगों को भी सावधानी बरतनी है, खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथ के लोगों के लिए, अपने शिक्षकों के लिए, वहां के कर्मचारियों के लिए, वहां के स्वीपर के लिए, वहां के दरबान के लिए, सबके लिए हमें एक सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। ये बहुत जरूरी है हमारे संस्कार के लिए और हमारे आने वाली भविष्य जो पीढ़ी है उसको और बेहतर बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया कमल विश्वकर्मा आपका, पूजा आपका, सम्यक आपका और महिमा जैन आपका भी। तो सरकार ने फैसला तो कर लिया है, लेकिन अब तैयारियां जो है उसको लेकर कुछ सवाल जरूर हैं। दबाव ना बनाया जाए, जो तय किया गया उसके साथी बच्चों को बुलाया जाए और फिर उसके बाद जो आखिरी फैसला करना है वो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को करना है, प्रभारी मंत्री को, वहां के कलेक्टर को करना है। अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी आती है तो इस फैसले में बदलाव करने के भी एक आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। संवेदना के साथ सरकार इस फैसले को आगे बढ़ाएगी। उम्मीद करेंगे कि थर्ड वेव अगर आ भी गई तो बच्चों की शिक्षा पर और बच्चों पर कोई प्रभाव ना पड़े। हम सबको मिलकर काम करना होगा। नमस्कार।